आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, आज हम कक्षा 9वीं का विषय गणित का वार्षिक परीक्षा के लिए सेट बी कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसके पहले मैं आप सभी को सेट ए इसका बता चुकी हूँ। यदि आपने नहीं देखा हो तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इस क्लास में आज हम सेट बी को विथ सॉल्यूशन विथ पीडीएफ के थ्रू देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और प्रश्न की ओर बिना किसी डाउट के बढ़ते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से बताना है कि कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो इसका आपका आंसर रहेगा 0.2023। ठीक है, ये आपका आंसर रहने वाला है। यहाँ पर मैंने टिक मार्क लगा दी है ताकि आप सभी को मैं क्वेश्चन पढ़ के अच्छे से समझा सकूँ और आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न है कि एक घात वाले बहुपद को कहते हैं। तो एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, या एक घाती बहुपद कहते हैं। ठीक है, इसके आपके 2 ऑप्शन आ सकते हैं, रैखिक आ सकता है या एक घाती। ठीक है, एक घाती। तीसरा है समान आकार एवं समान आकृति वाली आकृतियाँ होती है। तो समान आकार और समान आकृति वाली आकृतियाँ क्या कहलाती है? आपकी सर्वांग सम। चौथा प्रश्न है अर्धगोले का आयतन होगा। अर्धगोले का आयतन आपका बनेगा 2/3 πr³। ठीक है, और गोले का आयतन क्या बनेगा आपका 4/3 πr³। यहाँ पर आधा पूछा है, अर्ध यानी कि आधा। तो देखिए 4 का आधा कितना होगा? आपका 2 होगा। ठीक है, तो 2/3 ये आपका राइट आंसर रहेगा। पांचवा है यदि 2x - 3 = 5 तो x का मान होगा। ठीक है, यहाँ पर इसको 3 को हम बराबर के उधर ले जाएंगे तो 5 3 कितने हो जाएंगे? 8। 2 को हम बटेले में ले जाएंगे, 2 चुको 8। ठीक है, 4 आंसर इसका आ जाएगा। ये सही है एकदम। छठा है बहुपद x² - x + 4 में x का गुणांक है। तो x का गुणांक आपके क्या है? x के आगे वाली संख्या बतानी है, यानी कि तो इसके आगे कुछ भी संख्या नहीं तो वहाँ पर 1 है और यहाँ पे माइनस लगा है तो -1 इसका आंसर आपका रहेगा। ठीक है, चलिए फिर है हमारा अगला प्रश्न कि जो संख्या है p/q इक्वल नहीं है 0 के रूप में व्यक्त की जा सकती है, जहाँ pq पूर्णांक है, डेडेडेस कहलाती है। तो इसमें आपका क्या भराएगा? अपरिमेय संख्या। दूसरा है किसी बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी उस बिंदु का डेडेडेस निर्देशांक अथवा डेडेडेस कहलाता है। क्या कहलाएगा आपका? तो पहले रिक्त स्थान में आपका y निर्देशांक भराएगा, y भराएगा यानी कि, और दूसरे रिक्त स्थान में आपका कोटि भराएगा। तीसरा है यदि 3 या अधिक बिंदु एक ही सरल रेखा में हो तो वे बिंदु डेडेडेस कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? आपके संरेख बिंदु। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में है अगला प्रश्न कि वह चतुर्भुज जिसकी विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे डेडेडेस होता है। इसका आपका आंसर रहेगा समचतुर्भुज। और पांचवा अर्धवृत्त का कोण डेडेडेस होता है 180 डिग्री। एक ही अंक की पुनः आवृत्ति संख्या उस अंक की डेडेडेस कहलाती है। क्या कहलाती है? बारंबारता। ठीक है, तो ये हमारे सही रिक्त स्थान कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं सही जोड़ी की ओर। तो पहली जोड़ी है आपकी 1/100। इसकी राइट जोड़ी आपकी बैठेगी कौन सी? ये वाली। ठीक है, 0.01। और दूसरी है प्रांत यानी डोमेन। इसकी आपकी जोड़ी रहेगी x निर्देशांक। तीसरे 90 डिग्री से अधिक एवं 180 डिग्री से कम माप वाला कोण कौन सा कोण आपका कहलाएगा? जो 90 डिग्री से अधिक है और 180 डिग्री से आपका कम है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपका अधिक कोण होगा। 2 बराबर वृत्तों की त्रिज्याएं कैसे होगी? बराबर। रेखा y अक्ष को काटें। इसका आपका आंसर रहेगा
एक्स का मान 0 और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसकी आपकी जोड़ी रहेगी। ये आपका घात 2 का सूत्र है, तो एक बार हम प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में, ठीक है। तो ये इसका आंसर रहेगा। के बाद में देखिए कि मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए। तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 और पूरक कोण क्या है? तो जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा? पूरक कोण कहलाएगा। तीसरा है चार रेखाखंडों में निर्मित आकृतियाँ क्या कहलाती है? तो देखिए इसका आंसर आपका रहेगा चतुर्भुज। चौथा प्रश्न है कि किसी विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने संबंधी सूत्र लिखिए। तो इसका आपका आंसर रहेगा एस इक्वल ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, ठीक है। पांचवा है अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है? तो इसका आपका आंसर रहेगा मूल बिंदु। छठा है ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसमें केवल एक पद हो? तो इसका आपका आंसर रहेगा एक पदी बहुपद, ठीक है। चलिए, तो आप सभी स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए और अच्छे से इन प्रश्नों को कंप्लीट कर लीजिए। अब देखते हैं सत्य असत्य। तो देखिए हमारा पहला है कि एक्स अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है, तो ये आपका सत्य है। दूसरा है संपूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है, तो ये भी आपका सत्य है। तीसरा है सभी वृत्त सर्वांसम होते हैं, तो ये आपका असत्य है। चौथा है -8 और 0 एक्स अक्ष पर स्थित है, तो ये भी आपका सत्य है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है, सत्य। बहुपद 7 एक पदी व्यंजक है, तो ये आपका सत्य रहेगा, ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में देखिए छठा प्रश्न है 1 और 2 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। और इसके बाद में सातवां प्रश्न संख्या रेखा पर अंकित कीजिए 3/4 और 5/9, ठीक है। यहाँ से 8वें प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसके बाद में है हमारा 9वां प्रश्न, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट आप इन प्रश्नों का अच्छे से लेते चलिए। समांतर रेखाएं किन्हें कहते हैं? रेखाखंड किसे कहते हैं? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं ये, तो आप सभी को अच्छे से इन परिभाषाओं को कंप्लीट कर लेना है। PDF के लिए आप सभी को, ठीक है, जो नंबर दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, आपको नंबर से जल्दी से कांटेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये आपका 21वां प्रश्न, ये 22वां प्रश्न हो चुका है, ये आपका 23वां प्रश्न।